फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से एग्री मंत्रा चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे थे, जिसमें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से वीडियोस बन नहीं पा रहे थे और अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब कोशिश करेंगे आगे से वीडियोस को रेगुलर रखने की, और जिसमें बात करेंगे कुछ फैकल्टीज़ हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे और फैकल्टी हायर करने की। प्लस एजीटीए से संबंधित जो भी कंटेंट होगा वो हम एग्री मंत्रा चैनल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि ये वीडियो है रिगार्डिंग एजीटीए 2024। काफ़ी स्टूडेंट्स को पिछले 2 साल से इंतज़ार था कि ये वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन कुछ कारणों से ये वैकेंसी की जो डेट है वो डिले होती गई, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है जो कि ईजीटीए का नोटिफिकेशन लेकर आया है। डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे तो 2013 में ये वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, और उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई जिसका एग्ज़ाम जो है वो 2019 में हुआ, और देन अब ये वैकेंसी आई है 2024 में। कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम जल्दी से हो और इसकी जॉइनिंग भी जल्दी हो, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर टीए ग्रुप सी की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं वो वैकेंट हैं, खाली पड़ी हुई हैं, जहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट होके जाएंगे वो अपना कार्य उस सीट पर जाकर कर सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें विज्ञापन की प्रकाशन आज की डेट है 4 मार्च 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 1/5/2024, जो कि चलेंगे 31/5/2024 तक। अगर संशोधन करना है उसकी डेट है 7/6/2024। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो चीज़ ज़रूरी है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। इस पे सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो वैकेंसी हैं इसमें हम बात करेंगे तो टोटल 3446 वैकेंसीज आई हुई हैं, 3446 पद हैं, जिसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो जिन स्टूडेंट ने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया है, अभी कट ऑफ भी उसकी आ जाएगी, उसके हिसाब से ही ये जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2022 के पेट को नहीं लिया है, 2023 का पेट इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क रहने वाला है वो सभी कैटेगरीज के लिए 25 रुपीज़ ऑनलाइन शुल्क रहेगा, और शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, तो टोटल यहाँ पर 25 रुपया हर कैटेगरी के लिए जो शुल्क है वो रखा गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये जो विभाग है वो है कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। पोस्ट का नाम है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी। इसमें जो वेतन पे बैंड है, ग्रेड पे है, वो रहेगा आपका 2400, 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, और आपकी जो सैलरी है वो जो बेसिक पे रहेगा वो 25,500 से लेके 81,100 तक का रहेगा, जिसमें टोटल 3,446 वैकेंसी हैं, स्थायी हैं, मतलब परमानेंट बेसिस की ये जॉब है, जिसमें अनारक्षित के लिए जनरल के लिए 1830 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 509 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 151 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 629 वैकेंसी हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए 344 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल 3446 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें है आपके जो क्षैतिज आरक्षण का जो विवरण है वो इस तरीके से वो आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 8 वैकेंसी हैं, दृष्टिहीनता के लिए 46, और वाधिर और श्रवण शक्ति में हास्य हो 46 हैं। इस तरीके से टोटल यहाँ पर महिलाओं के लिए 689 हैं, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 172 हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 68 हैं। इस तरीके से वैकेंसी यहाँ पर भी क्षैतिज आरक्षण के तहत दी गई हैं। आगे बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी जानना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली के अकॉर्डिंग भारत
में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है या फिर कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष है, जैसे बीएससी ऑनर्स है, बीएससी कृषि है, बीएससी उद्यान है, बीएससी ऑनर्स उद्यान है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, या फिर बीटेक ईजी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी गृह विज्ञान, ठीक है, होम साइंस में आपके पास बीएससी है, या फिर कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको अधिमान दिया जाएगा इस वैकेंसी में वो हैं प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर आपका राष्ट्रीय कैडेट कोड, ठीक है, उसका बी प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आप यहाँ पर आपके लिए अधिमान दिया जाएगा। आगे बात करेंगे आयु की, तो आयु होनी चाहिए 21 से लेके 40, ठीक है। 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या फिर 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, जिसको डिटेल में अभी हम जानेंगे, जिसमें एक प्रश्न पत्र होगा जो मेन परीक्षा होगी, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। समाविधि जो आपकी रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। इसमें विकल्पीय मतलब एमसीक्यू बेसिस आपके क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर करने पर 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा योजना में बात करेंगे तो इस तरीके की परीक्षा योजना आपकी रहने वाली है, जिसमें भाग टोटल 3 है, 1, 2 और 3। भाग 1 में फसल विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक के होंगे। भाग 1 में जो सेकंड पार्ट है जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं क्रॉप फिजियोलॉजी, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन से 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के होंगे। कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे। और पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के आएंगे। भाग 2 में कंप्यूटर रहेगा, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। और भाग 3 में उत्तर प्रदेश का जो सामान्य जानकारी है, उत्तर प्रदेश की जीके है, वहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे और 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, जो कि मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो हो गई वो हो गई इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग AGTA वैकेंसी। इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो कि 2013 में जो वैकेंसी आई थी, जिनका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, तो उनकी जो वैकेंसी में जॉइनिंग थी वो रह गई थी किसी कारण से। तो यहाँ पर उन बच्चों को भी 900 प्लस बच्चे हैं, उनको ही मौका दिया गया है। उसमें आयु में छूट दी गई है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा। एग्ज़ाम उनको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो इस जॉब के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग AGTA 2024। आप सभी बच्चों की जो उम्मीद थी वो बरकरार रही और आपका जो विश्वास था वो काम आया। और AGTA की वैकेंसी का नोटिफिकेशन UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर जो आपका चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आप ये वीडियो देख पाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वो हम अपने कम्युनिटी टैब में देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको AGTA 2024 के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसकी फॉर्म अप्लाई करने की लिंक जैसे ही एक्टिव होगी हम टेलीग्राम चैनल पर इसको अवेलेबल करा देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम ये जो लिंक है वो प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही ये फॉर्म एक्टिव होगा इसका अप्लाई करना, हम आपको ये लिंक अवेलेबल करा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का, उसके सॉल्यूशन को देने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जो कि रहेगा AGTA के रिगार्डिंग और अदर वैकेंसीज़ के जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, उसके रिगार्डिंग। तो जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।